नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर के राशिफल की और सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो अक्टूबर का महीना किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। देखिए, सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर तक। तब तक वो कन्या राशि के अंदर रहेंगे। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट डे यानी कि 18 अक्टूबर को। मंगल 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में आ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बुध तुला राशि के अंदर 26 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, यानी तब तक 25 तारीख तक बुध जो है आपके कन्या राशि के अंदर ही रहेंगे, यानी कि आपके द्वितीय स्थान पर। शनि मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर को। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, शनि का मार्गी होना, और आपके जीवन में इसका क्या परिवर्तन होने वाला है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। अब ये सूर्य जो है आपका 17 तारीख तक सेकेंड हाउस में यानी कि द्वितीय स्थान में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। शुक्र नीचस्थ पोजीशन में है, यानी कि शुक्र कन्या राशि में सबसे नीचस्थ माने गए हैं। और एक सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि गुरु की दृष्टि सूर्य बुध और शुक्र पर पड़ रही है, और लग्नेश आपका सूर्य है। तो ये पोजीशन में एक तरह से कहा जाए कि कोई भी डिसीजंस आप लेना चाहते हैं परिवर्तन से संबंधित, कोई नई जॉब का ऑफर है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई डरने वाली परिस्थिति नहीं है। एक चीज जरूर कहूँ, कोई भी बड़े डिसीजंस इस प्रकार के हैं तो 17 तारीख तक लिए जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लग्नेश द्वितीय स्थान में है और बुधादित्य योग के साथ गुरु की दृष्टि में होंगे, तो वो निर्णय गलत नहीं होंगे। यानी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए काफी फाइनेंशियली काफी अच्छा गेन कर पाएंगे आप, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि प्रेजेंटेशन तो आप 17 तारीख के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भले ही सूर्य 17 तारीख के बाद आपके तृतीय स्थान में जाएंगे, जो सूर्य की नीचस्थ राशि है, तो मोस्टली जितने भी कार्य आप करना चाहते हैं तो वो अगर 17 तारीख तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो उस समय तक आप वो डिसीजंस को ले सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मगर प्रेजेंटेशन तो बाद में भी बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि देखिए लग्नेश भले ही नीचस्थ आधार में आ जाएंगे 17 तारीख के बाद, मगर शुक्र काफी उच्च पोजीशनिंग में रहेंगे। इस वजह से आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 15 तारीख के बाद मंगल की भी एक दृष्टि सेकेंड हाउस पर पड़ रही है, तो फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। सेविंग्स एक तरह से आपके फैमिली के अंदर एक गैदरिंग या कोई भी चीजों को लेकर अगर कोई भी बातचीत है, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जहां पर आपके लग्नेश द्वितीय स्थान में और द्वितीय स्थान के अंदर सूर्य बुध और शुक्र की युति, यहाँ जब द्वितीय भाव की बात की जाए, यानी कि हम दूसरे भाव की बात करते हैं, तो वहां पर फैमिली के अंदर अगर कोई भी गैदरिंग है या कहीं पर भी है, तो 15 तारीख के बाद भी आप वाणी के ऊपर थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं जहां आपकी वाणी में कोई कहते हैं ना अग्रेशन या कोई प्रकार का, आप जो भी बात करते हैं तो वहां पर कोई भी प्रकार का ऐसा टॉन्टिंग लैंग्वेज का यूज या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपकी छवि को खराब करे, तो ऐसी कोई भी प्रकार की बातचीत को आप न करें तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इस चीज से संभलने की जरूरत है। क्योंकि मंगल यहाँ अग्रेशन में आके कभी कभी व्यक्ति को फैमिली मैटर्स के अंदर कुछ ऐसी बात करवा देता है जो उसके लिए नुकसान कारक हो सकती है। तो वाणी पे वहां संयम रखिएगा। बाकी द्वितीय भाव से देखा जाए तो आपकी सेविंग्स में भी बढ़ोतरी है, प्लस फैमिली गैदरिंग्स भी होंगे, कुछ
एक तरह से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि वाणी से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाएंगे। आपके जो कार्यस्थल के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। जो भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी वाणी संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जो भी एचआर है या कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोगों को बोलकर कार्य करते हैं, जहां पर भी उनकी वाणी का उपयोग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई मीडिया के अंदर कार्य करते हैं, उन सभी के लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी है और फाइनेंशियली गेन की प्रवृत्ति ये आपके सामने रखती है। तो ये गुरु की दृष्टि के अंदर जब जब सूर्य रहता है तो निर्णय भी काफी सटीक रहते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर आपके सेकंड हाउस में है, केतु तृतीय स्थान में है और 17 तारीख के बाद सूर्य भी तृतीय स्थान में आएंगे और 18 तारीख को शुक्र भी आएंगे। देखिए, इनिशियली मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर जॉइंट बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बाकी मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ काम करिएगा। कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, घबराने की स्थिति नहीं है। मगर 17 तारीख के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप इनिशिएटिव तो लेंगे, आपके कोई भी इनिशिएटिव में कमी नहीं रहेगी, मगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसमें थोड़ा आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि लग्नेश की स्थिति काफी डाउन, यानी कि शुक्र की राशि में, तुला राशि में जब सूर्य आता है तो वो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी करता है। मगर ये थर्ड हाउस जो है एक तरह से आपके कोई भी इनिशिएटिव लेने का है, तो आप लेंगे जरूर इनिशिएटिव, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र बहुत फेवरेबल है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं या खाने पीने का कोई भी बिजनेस करते हैं, ये पूरा ही महीना बहुत फेवरेबल है। और डिजाइनिंग संबंधित जो भी कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये भी कहा कि जर्नलिस्ट हैं या जो भी वाणी से संबंधित चीजें जुड़ी हुई है, वहां गजब का आपको कहते हैं ना, आपको फाइनेंशियली भी बहुत फायदा होगा, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मजबूत रहेगा। मगर 17 तारीख के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आती हुई मुझे नजर आती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल होकर, देखिए 15 तारीख तक तो मंगल आपका दशम भाव में रहेंगे, तो ये आपको आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे। उसके बाद मंगल की स्थिति 11वें स्थान में जाकर बैठती है। तो यहाँ एक स्थिति मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है तो 15 तारीख तक किया जाए तो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है जो वक्र अवस्था में अभी चल रहे हैं। मगर मंगल की दृष्टि स्वगृही अवस्था में जब जब होती है तो 15 तारीख तक ऐसे निर्णय लिए जाए तो और भी अच्छा है। उसके बाद भी लिए जा सकते हैं, मगर जो क्लैरिटी और जो जिस तरह से इसे लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक की स्थितियां बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी सेक्टर से संबंधित कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। 15 तारीख के बाद क्या होता है कि चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, प्लस फिर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण चीजें होंगी। और यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूटेड स्थिति भी है तो वहां पर बहुत शांति बनाकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद जो मंगल की स्थितियां हैं तो वहां खुद से ये जिस प्रकार की स्थिति में बैठा है तो वो भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ क्लैशेस करवा देता है, तो वहां थोड़ा शांति बना के बात कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर एक तरह से कहा जाए तो 15 तारीख के बाद थोड़ा संभलने की स्थिति है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश खुद गुरु बनकर अष्टम भाव में वक्री है और उसके ऊपर शुक्र की भी दृष्टि है, सूर्य की और बुध की, तीनों की दृष्टि पड़ रही है। और इस तरह की स्थिति के अंदर मैं कहूं कि मंगल जो है 15 तारीख के बाद पहले भी आपके फिफ्थ हाउस को देखते हैं और बाद में भी वो सप्तम दृष्टि से देखते हैं।
तो एक तरह से कोई भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें काफी अच्छा लाभ है आपको। कैलकुलेटिव होकर चलिएगा और एक तरह से फाइनेंशियल गेन तो आपको बने होंगे। संतान प्राप्ति की बात की जाए तो भी बहुत डरने वाली कोई स्थिति नहीं है और आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी परिस्थिति बहुत फेवरेबल है। आपके स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो भी लैंग्वेजेस की स्टडी कर रहे हैं और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और यहाँ पर कुछ रिसर्च एक्टिविटी जो जो टेक्निकल लाइन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की भी दृष्टि पड़ती है, तो मैं कहूँगी इंजीनियरिंग के अंदर है, आईटी सेक्टर में है, रिसर्च के अंदर है, मेडिसिन रिसर्च के अंदर भी है, उन सभी के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। प्लस कोई भी जैसे बीएड का एग्जाम दे रहे हैं या इस प्रकार की कोई भी टीचिंग सेक्टर से कनेक्टेड है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, फेवरेबल परिस्थिति है। तो बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आपके खुद की संतानों के साथ छोटी मोटी बातों पर क्लैशेस हो सकते हैं, मगर वो परिस्थिति आपको की कंफर्ट जोन में आती है, तो बहुत ज्यादा अग्रेशन उस चीज के अंदर मत करिएगा, क्योंकि वहां पर संतानों के साथ थोड़े विचार मतभेद होने की संभावनाएं बनती है। मगर उनके लिए भी ये प्रोग्रेसिव समय है उनके करियर वाइज। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में शनि जो है वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 23 तारीख को शनि मार्गी होंगे, तो एक तरह से जो भी डिस्प्यूटेड स्थिति है उस पर काफी सुधार होगा। मंगल की एक दृष्टि जो है वो भी 15 तारीख के बाद आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगी। तो कोई भी बोन से कनेक्टेड इश्यूज हैं या जैसे मंगल की भी यहाँ दृष्टि पड़ती है, तो मोस्टली यही चीज मैंने देखी है कि यहाँ ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या बोन्स का खास करके कहूंगी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीजों में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। स्टमक रिलेटेड इश्यूज में भी लाइटली नहीं लेना। 23 तारीख के बाद फिर भी सुधार है क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, मगर मंगल की भी दृष्टि रहेगी, तो कोई भी प्रकार के डिस्प्यूट को अवॉइड कीजिए। और यहाँ बहुत ज्यादा अभी डिस्प्यूटेड स्थिति में पड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि वहां आपकी लाभ की शुरुआत 23 तारीख के बाद और भी ज्यादा है। शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपके कार्यस्थल के अंदर। अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शत्रु आप पे 23 तारीख के बाद हावी नहीं हो पाएंगे, और स्पेशली 15 तारीख के बाद भी ये परिस्थिति बनती है कि शत्रु किसी भी रूप में आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, लोन्स की प्राप्ति की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर लोन जो भी लेंगे वो काफी लंबे समय तक चलेगा, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। होम लोन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो 15 तारीख के बाद जो भी लोन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के और अपने कंफर्ट जोन में रह कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अपने लग्जरी के पीछे या अपने एक किसी के बहकावे में आके बहुत बड़े बड़े लोन्स ले लेता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के चलने की परिस्थिति है। आपके सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस का अधिपति शनि बनकर खुद से द्वादश में है और वक्रावस्था में है। 23 तारीख के बाद शनि मार्गी होंगे। देखिए शनि पर 15 तारीख के बाद मंगल की भी एक दृष्टि पड़ती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्तमेश है आपका शनि। अभी कोई भी फैमिली मैटर के अंदर, कोई भी गृहस्थ जीवन के अंदर, यानी कि आपके पति पत्नी के संबंधों में कोई भी छोटे छोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी डिवोर्स केस भी चल रहा है तो यहाँ पर बहुत शांति बना के रखिएगा। और स्पेशली मैं कहूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप है जहां पर पति पत्नी का संबंध है, तो वहां पर ये मंगल की भी दृष्टि जो पड़ रही है, वहां पर क्लैशेस होंगे, मगर 23 तारीख के बाद वहां पर भी सुधार है। मैं कहूंगी कि बहुत जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पर जो शनि की अवस्था है वो मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स करवाती है। और एक तरह से मंगल की भी दृष्टि शनि पर पड़ने की वजह से मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है मैरिड लाइफ के अंदर तो उसको बहुत शांति से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर आपकी शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है
तो आपको काफ़ी इसके डिस्प्यूटेड रिज़ल्ट मिलेंगे। तो थोड़ी शांति बना के इस परिस्थिति को हैंडल कीजिएगा, यहाँ ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। मगर 23 तारीख के बाद वहाँ भी सुधार की परिस्थिति है, अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो परिस्थितियाँ सँभल जाएँगी। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी कोई भी बहुत बड़ा अगर पार्टनरशिप करते हैं, तो उसको कर सकते हैं 23 तारीख के बाद। मगर फिर भी मैं कहूँ कि बहुत ही कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर जॉइंट फैमिली के अंदर कोई बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ कुछ गलत डिसीज़न्स हो सकते हैं। तो पार्टनर का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के कीजिए, इस महीने हो सके तो इस स्थिति को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप में अभी इन्वॉल्व होने जैसा नहीं है और वहाँ गलत डिसीज़न्स हो सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को कैलकुलेट करके आगे बढ़िएगा। बाकी जॉब के अंदर हैं या कहीं पर भी हैं, तो देखिए वहाँ सुधार होगा 23 तारीख के बाद। और बिज़नेस के अंदर भी अभी वो रिज़ल्ट आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उसमें थोड़े डिलेज़ हैं, मगर उसमें भी 23 तारीख के बाद पहले से सुधार है। टेक्निकल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु वक्र अवस्था में है और मैं यही कहूंगी कि कोई भी लैंग्वेजेस का या आईटी क्षेत्र के अंदर या मेडिसिन में भी रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि आप एक तरह से जो लोगों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं, वहां पर आपका काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। और जो भी फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गुरु का वक्री भले थोड़ा डिले हो रहा है आपकी चीजों में, मगर 23 तारीख के बाद जैसे शनि मार्गी होंगे और उनकी दृष्टि इस गुरु पर पड़ती है, तो यहाँ एक तरह से जो चीजें हैं उसमें क्लैरिटी आएगी। थोड़ा वेटिंग में आपको रखा हुआ है, तो वहां पर भी एक 23 तारीख के बाद आपको काफी सुधार महसूस होगा। मगर ये जो भी परिस्थिति है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। रिसर्च के अंदर भी कोई भी भटकाव नहीं होगा, आपका सेल्फ डेवलपमेंट आप महसूस कर पाएंगे। मगर ये गुरु जो वक्रावस्था में है, वो व्यक्ति को बहुत विचारशील बना देता है, बहुत ज्यादा वो इंटेंस थिंकिंग के अंदर चला जाता है। तो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। अपने कार्य पे फोकस करके आगे बढ़िएंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी बहुत डीप थिंकिंग की वजह से यहाँ पर माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति आपको महसूस होगी। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का अधिपति स्टार्टिंग में 10th हाउस में है, यानी कि 15 तारीख तक वो 10th हाउस में, उसके बाद 11th हाउस में। देखिए भाग्य एक तरह से काफी सपोर्टिव है और भाग्य स्थान में राहु है, तो आध्यात्मिक चिंतन में थोड़ी कमी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा इंसान प्रैक्टिकल होकर और लग्जरी के पीछे ज्यादा रहता है। उसको कैसे अपने फाइनेंसेस बढ़े, कैसे अपनी ब्यूटी बढ़े या कैसे अपनी लग्जरी को बढ़ाया जाए, इन चीजों में उसका दिमाग ज्यादा दौड़ता है। तो ऐसी स्थिति जरूर रहेगी, मगर कार्यस्थल से संबंधित डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसकी तरफ आप काफी आगे भी बढ़ेंगे। ये मंगल जो है वो आपके लिए काफी कार्यस्थल के साथ जुड़ा हुआ है, आपको काफी अच्छा रास्ता भी दिखा रहा है। और यहाँ एक तरह से पिता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस में अगर जॉइंट बिजनेस के अंदर भी है, तो वहां पर आपके जो कार्यशैली है उनकी कार्यशैली में काफी डिफरेंस रहेगा। राहु यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जैसे सूर्य की दृष्टि यहाँ पर 17 तारीख के बाद पड़ती है, यहाँ कभी कभी क्या है कि बिजनेस के अंदर वो डिसीजंस नहीं ले पाते कुछ चीजों के अंदर। तो यही चीज है कि सूर्य और केतु का ये जो योग बनेगा, तो यहाँ आपके थोड़े आत्मविश्वास की कमी 17 तारीख के बाद जरूर रहेगी। तो डिसीजंस को, बहुत बड़े डिसीजंस को आप 17 तारीख के बाद अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का अधिपति शुक्र बनकर आपके 2nd हाउस में है, जो फाइनेंसिस का हाउस है। एक तरह से आपके लिए काफी गेन है, भले वो नीचस्थ अवस्था का है, फिर भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका।
मंगल 15 तारीख तक 10th हाउस में काफी ऊर्जावान है। फूड बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो भी डिजाइनिंग संबंधित कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। स्पेशली डिजाइनिंग वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आर्ट के अंदर भी है तो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ 15 तारीख तक जो मंगल की स्थिति रहेगी, तो मैं एक ही कहूंगी, कार्यस्थल में बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, मंगल आपको काफी अच्छी परिस्थितियां जनरेट करके देता है। तो 17 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसी है कि लोगों के साथ आप काफी जुड़कर कार्य कर पाएंगे, तो एक अच्छा परिस्थिति है। कोई भी चेंज, बदलाव है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का अधिपति बुध होकर खुद सेकंड हाउस में, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपके फाइनेंसेस में वृद्धि होगी। और एक तरह से मंगल जब आपका यहाँ पर एंटर होता है, तो ये लाभ स्थान है, वहां पर आपको काफी अच्छे गेन्स भी प्राप्त करवाएगा ये मंगल। और एक तरह से भाग्येश भी है ये आपका, तो यहाँ पर भाग्य के अंदर काफी वृद्धि भी करवाता है, और ये मंगल की वजह से आपको काफी डेवलपमेंट महसूस होगा। मगर यही है कि इसके अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा है। कुछ लाभ ऐसे होंगे जो प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंसेस में तो वृद्धि होगी, मगर वाणी के ऊपर भी आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा। किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसी एब्यूजिव लैंग्वेज या गलत लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ये चीज कब होगी, ये 15 तारीख के बाद होगी। तो 15 तारीख के बाद अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि ये जो स्थिति बनती है कि जहां मंगल की दृष्टि भी यहाँ पड़ती है, तो कभी कभी व्यक्ति ऐसी लैंग्वेजेस यूज करता है। बाकी ये समय बहुत ही शॉर्ट है, लाइक 15, 16, 17 और 18, 4 दिन का ही समय है कि जहां पर ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है। मगर फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा गेन है, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। अब बात करते हैं आपके 12वें स्थान की। देखिए, फॉरेन से संबंधित, विदेश से संबंधित चीजों में काफी डेवलपमेंट परिस्थिति अच्छी होंगी। 23 तारीख के बाद शनि भी मार्गी होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी है वो भी होगी। थोड़ा डिले जरूर महसूस करेंगे आप, मगर बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। गुरु भी काफी फेवरेबल है। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का आपका डिस्प्यूट चल रहा है, मैरिड लाइफ को कनेक्टेड या प्रॉपर्टी से कनेक्टेड, बहुत शांति बना के रखिएगा। वहां पर वाणी का संयम रख के चलिए, और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी इनकम के माध्यम तो होंगे, मगर एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़े सोच समझ के कीजिएगा। फिर भी मैं कहूंगी कि परिस्थितियां बेहतर है। लीगल मैटर में थोड़ी शांति बना के रखिएगा। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आप सभी के लिए कहूंगी कि 17 तारीख के बाद जो सूर्य की नीचस्थ अवस्था आती है, तो वहां सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपका लग्न का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, सूर्य को रोज जल दीजिए। और सिंह लग्न वालों को ये चीज जरूर करनी चाहिए, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। ये चीज मैं कहूंगी आपको। देखिए, अगर आप मुझसे कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।